नमस्कार, मैं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। कहते हैं गरीबों की और मजदूरों की जो आह होती है वो बहुत बुरी होती है और शायद दिल्ली सरकार को अब वो आह खाई जा रही है, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार शराब घोटाले में फंसी हुई थी। अभी तक दिल्ली सरकार के जो सत्येंद्र जैन है स्वास्थ्य मंत्री, वो अभी तक जो जेल की हवा खा रहे हैं। दिल्ली का जो पूरा माहौल है, राजनीति गर्म हुई पड़ी है और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, खासकर आम आदमी पार्टी के लोगों को, कि आखिर हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि गरीबों की, मजदूरों की आग लग रही है। कौन से मजदूरों की? डीटीसी के मजदूरों की। आपको बता दें कि न्यूज़ डिपो लगातार डीटीसी वर्कर्स की मांगों को उठाता रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की आवाज़ों को उठाता रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार जब भी सत्ता में आई और हर चुनाव से पहले, सत्ता में आने से पहले, उसने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ये कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको पक्का कर देंगे। लेकिन आलम ये रहा कि धीरे धीरे डीटीसी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करने लगी। धीरे धीरे डीटीसी पतन की राह पर चल पड़ी। आलम ये रहा कि डीटीसी के पास अपनी खुद की कोई बसें तक नहीं रहीं। जो बसें आई वो कॉन्ट्रैक्ट स्कीम के तहत आई, जो बसें आई वो किलोमीटर स्कीम के तहत आई। यानी डीटीसी के पास अपनी बस आए, ये बड़ा सवाल देखने को मिला। कर्मचारियों के अंदर ये दिक्कत पैदा होने लगी, ये चिंता पैदा होने लगी कि आखिर उनका भविष्य क्या है। क्योंकि अगर डीटीसी धीरे धीरे निजीकरण की तरफ जाएगी, क्योंकि इसके संबंध में एक मीटिंग भी होने वाली थी, अगर डीटीसी निजीकरण कर लेती है या डीटीसी का निजीकरण हो जाता है तो कर्मचारियों को क्या होगा? उस वादे का क्या होगा दिल्ली सरकार के? उस वादे का क्या होगा अरविंद केजरीवाल के, जो ये कहते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपको पक्का करेंगे? यही आह अब दिल्ली सरकार के गले की फांस की हड्डी बन गई है। हम हर बार कहते थे कि जो वादा किया है वो निभाओ, लेकिन कर्मचारी लगातार कहते थे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली सरकार वो गाना भी भूल गई, वो वायदा भी भूल गई और केजरीवाल खुद वो गाना भूल गए जो कभी गाते थे कि आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। और जो अच्छी अच्छी बातें करते थे वो सब हवा हवाई हो गई। सारा फोकस समाचार पत्रों के बुक फ्रंट पेज के पूरे पेज पर अपने विज्ञापनों पर रहा। सारा फोकस इस पर रहा कि दूसरे राज्यों में सरकार कैसे बनाई जाए, लेकिन ये फोकस नहीं रहा कि डीटीसी जो धीरे धीरे गड्ढे में गिरती जा रही है उसको कैसे उबारा जाए। इन्हीं सब को लेकर अब दिल्ली सरकार को नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दरअसल मुद्दा ये है कि एलजी सचिवालय में जो शिकायतें पहुंची थी डीटीसी के संबंध में, जो 1000 नई लोफर बसें खरीदी गई, उसमें कुछ अव्यवस्थाएं या अनियमितताएं जो देखने को मिली, उसके संबंध में अब एलजी ने ऑर्डर कर दिया है कि इसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी। यानी अब डीटीसी के संबंध में जो भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जो भ्रष्टाचार की खुशबू आ रही है, जो बदबू आ रही है, जो भी स्मेल आ रही है, उन सब पर अब सीबीआई की पकड़ होने वाली है। अब सीबीआई देखेगी कि आखिर मामला क्या है, और अगर इसमें कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं तो निश्चित रूप से अब इस बार सियासत में, दिल्ली की सियासत से और बड़ी मछलियों के जाल में फंसने की संभावना है। क्योंकि कुछ तो वजह रही होगी जिसकी वजह से कर्मचारी नाराज हैं, कुछ तो कारण रहे होंगे जो दिल्ली सरकार चाहकर भी डीटीसी की कोई बसें खरीदना नहीं चाहती है। कुछ तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से डीटीसी की बसों को खरीदने से दिल्ली सरकार कतरा रही है। मैनेजमेंट को पूर्ण रूप से जो बसें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। क्यों क्लस्टर स्कीम में बसें आ रही हैं, क्यों किलोमीटर स्कीम में बसें आ रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं सब को जाँच को देखते हुए दिल्ली के एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और सीबीआई को मामला सौंपने के संबंध में हस्ताक्षर कर दिए हैं, या कहें कि हरी झंडी दिखा दी गई है। और अब इसमें, इस जाल में कौन कौन फंसेगा, ये धीरे धीरे जब जांच होगी, जो सबूत इकट्ठे होंगे, उससे मालूम पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि दिल्ली सरकार ने डीटीसी और डीटीसी के कर्मचारियों को सीधा सीधा उपहास किया है, उनकी मुख्य मांगों को दरकिनार किया है। डीटीसी में कुछ विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिसका कारण ये रहा कि डीटीसी की निजीकरण की बातें होने लगी, जिसका कारण ये रहा कि डीटीसी धीरे धीरे पतन की राह पर जा चली गई। और धीरे जिसका कारण ये रहा कि आज डीटीसी के पास अपनी कोई बसें नहीं हैं, क्योंकि रिपोर्ट में एक आया था कुछ महीनों पहले कि डीटीसी की 99% बसें या तो अपना किलोमीटर पूरा कर चुकी हैं या अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं। कुल मिलाकर जो भी होगा, अब दिल्ली सरकार के लिए राह कठिन है, मुश्किल है। ऐसे में अगर इसके संबंध में पहले ही कुछ निर्णय ले लिए गए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब एक कहावत है
कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब शायद वो चिड़िया सीबीआई का रूप लेकर आ रही है और जिससे मुसीबतें बढ़ सकती हैं आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की। देखते हैं क्या हो रहा है। खबर आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।